अस्सलाम वालेकुम। लेट एस्पायर। जैसा कि कल मैंने आपके साथ प्रपोजिशन वाली वीडियो शेयर की थी, उसमें हमने इन के पूरे यूजेजेस हमने समझे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऑन के यूजेज और भी बहुत सारे प्रपोजिशन जिनके यूजेज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था इनका यूजेज कि इन हम कब यूज़ करते हैं जब हम कोई चीज़ किसी बंद एरिया में रखें, किसी क्लोज़ एरिया में रखते हैं तब हम यूज़ करते हैं इन। जैसे कि किसी डब्बे में कोई बॉल पड़ी हुई है तब हम यूज़ करेंगे इन। और फॉर एग्ज़ाम्पल बैग इज़ इन द कार। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इन यूज़ किया क्योंकि कार पूरी बंद होती है चारों तरफ से, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ऐड की यूजेज बताई थी कि जब आप किसी खुले एरिया में हैं, जैसे कि आप किसी बस स्टॉप पे हैं तब आप यूज़ करेंगे ऐड। आप सड़क पे हैं तब भी आप ऐड यूज़ करेंगे आई एम एट द बस स्टॉप। या फिर बॉल इज़ एट द ग्राउंड, ठीक है। अगर बॉल हम बॉक्स में रखते हैं, हम बॉक्स जो है पूरा बंद है, तो हम यूज़ करेंगे बॉल इज़ इन द बॉक्स। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अब हम दूसरे प्रपोजिशंस को समझते हैं। सबसे पहले हम ऑन के यूजेज को समझेंगे। ऑन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी फ्लैट सरफेस पर हो, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि बेडशीट जो होती है, बेड जो होता है, बेड के ऊपर बेडशीट होती है, ठीक है। मतलब एक फ्लैट सरफेस दूसरे फ्लैट सरफेस के ऊपर है, तब हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे, तब हम यूज़ करेंगे ओवर, ठीक है। बेडशीट इज़ ऑन द बेड नहीं होगा, बेडशीट इज़ ओवर द बेड। ये आपने याद रखना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि आप लैट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखें वीडियो। उसके बाद ऑन जो होता है वो डेट्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है, डेज और डेट्स के साथ। उसके अलावा ऑन जो होता है डिवाइस यूजेज के लिए भी, लाइक ही इज़ ऑन द फोन। ऑन जो होता है इसके अलावा रिलेटेड विद बॉडी पार्ट्स, माई मदर किस मी ऑन फोरहेड, ऑन जो होता है। उसके अलावा आप किसी स्टेट को शो करना चाहते हैं तब भी हम ऑन यूज़ करेंगे। विराट कोहली वाज ऑन फायर लास्ट। तो अब हम समझते हैं ऑन टू की यूजेजेस। ऑन टू तब हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मूवमेंट में आके सरफेस पे बैठे, ठीक है। लाइक द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। कैट जो है वो पहले मूवमेंट में थी और उसके बाद वो टेबल पर आई, ठीक है, इसीलिए हमने ऑन टू यूज़ किया। सेकंड एग्जांपल है मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, मतलब बुक्स को शेल्फ पे मूव करो, ठीक है। जब किसी चीज़ की पूरी जानकारी हो इनफॉर्मल वे में, तब भी हम ऑन टू यूज़ कर सकते हैं। दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, मतलब उन्हें पता था कि मैं उनके प्लान से वाकिफ़ हूँ, मतलब मुझे उनका प्लान पता है। अब आता है अपॉन। अपॉन को हम करते हैं स्किप। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, अगर आप किसी इनफॉर्मल सेंटेंस को फॉर्मल में बदलना चाहते हैं तो आप ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, डिपेंड, कांग्रेट्स, एक्सपीरियंस, हैपन, इंसिस्ट, इनके साथ आप ऑन की जगह अपॉन लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही फॉर्मल वे में आपकी इंग्लिश लगेगी, ठीक है। इसके साथ आपकी ग्रामर भी इम्प्रूव हो रही है और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी। आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें सीखें, तब भी आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब ये सारे मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे इसके यूजेजेस हैं, ठीक है। ऑन के यूजेजेस हैं, आप देखें। और नोट्स के स्क्रीनशॉट आपने लेने हैं तो आप भले ले लें। उसके अलावा प्रपोजिशन ऑफ टाइम को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखें कितने अच्छे से मैंने नोट्स बनाए हैं, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखें मैंने क्लॉक बनाया, उसके नीचे मैंने आवर्स, मिनट्स और सेकंड लिखा है। इसके साथ मैंने लिखा है कि एट यूज़ होगी, ठीक है। ऐसे आप अगर छोटे छोटे डायग्राम्स बना के याद कर दें, बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने कैलेंडर बनाया, उसके नीचे ईयर्स, मंथ्स, डेज, डेट्स। अब ईयर्स और मंथ्स के साथ इन यूज़ होगा और डेट्स और डेज के साथ ऑन यूज़ होगा, ठीक है। और मिनट्स वगैरह के साथ भी एट ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। इन हम तब यूज़ करते हैं जब कोई बड़ी जगह, कोई शहर हो, और एट हम तब यूज़ करते हैं जब कोई एग्जैक्ट लोकेशन। आई एम एट द कैफ़े, आई एम इन कराची, आई एम इन लाहौर। तो ये हो गई इनके यूजेजेस। अब हम समझते हैं अंडर की यूजेजेस। अगर आप किसी
पोजीशन को मेंशन कर रहे हैं, लाइक डॉग वाज अंडर द ट्री, पोजीशन के लिए भी अंडर यूज़ करेंगे और नंबर्स के साथ, जैसे कि आई वाज 15 व्हेन आई लर्न टू स्विम। अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अंडर और बिलो में डिफरेंस क्या होता है। तो अंडर और बिलो में ये डिफरेंस होता है कि अगर कोई चीज़ किसी सरफेस के नीचे तो है लेकिन सरफेस के साथ अटैच ना हो, जैसे कि डॉग वाज अंडर द ट्री। अब जो डॉग है या कैट है वो ट्री के नीचे है, ट्री के साथ अटैच नहीं। और बिलो की मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि मेरे पास कोई टेबल है और मैंने बबल गम है मेरे पास, मैंने वो उसके नीचे चिपका दिया, ठीक है। तो अब ये चिपकी हुई चीज़ है, ठीक है, बबल गम, तो मैं यूज़ करूँगी बिलो। तो ये बहुत बड़ा और मेन डिफरेंस है, इसमें आपने याद रखना है, ठीक है। अंडर भी हो गया, अब मैं आपको बताती हूँ बिलो, ठीक है। बिलो मैंने आपको बताया इंडिकेट लेवल ऑफ समथिंग ऑन अ फ्लैट प्लेन, कोई चीज़ सरफेस के नीचे चिपकी हुई हो। तो चलिए अब हम समझते हैं ऐट का यूज़र। ऐट जो होता है वो हम क्लॉक टाइम के साथ यूज़ करते हैं और वर्ड टाइम के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रेक टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया और ऐसे बहुत सारे टाइम्स वगैरह हो गए। उसके अलावा वीकेंड्स के साथ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। और ऑन जो होता है वो हम वीकेंड्स के साथ यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश। उसके अलावा ये बहुत ही एक अच्छी टेबल बनी हुई है, सारे प्रपोजिशन को मैंने टेबल की फॉर्म में बनाया हुआ है, सारे आप पढ़ लें, ठीक है। सेम ही यूजेज हैं जो मैंने आपको बताए ऐट का, और अवे फ्रॉम, टू, फ्रॉम, ऑन, ओवर, ऑफ, अबव, ऑन टू, ऑफ, इन, ये सारे प्रपोजिशन मैंने इसमें लिखे हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये सारे आप देखें, आउट ऑफ, इनटू, आउट ऑफ, सारा मतलब मैंने टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।